ये हमारा छोटा सा गार्डन है। इधर अपन चलते हैं तो ये है मशीन मैन बेलदार और ये है मशीन को दिखे कि ये जो पॉलिश वगैरह आती है वो कहाँ से आती है। ये डबलदार, इसको डबलदार ये है ब्लॉक मशीन। ये इसका पैनल वगैरह और बट छोटा वर्जन होता है। इसको चलाने के लिए में जो टेबल मशीन होती है तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं करने जा रहा हूँ अपनी फैक्ट्री का टूर और आप सबको भी बताता हूँ मेरी फैक्ट्री का टूर। आप सब भी देखिए। सबसे पहले चालू करते हैं अपने ऑफिस से। ये देखो, ये मेरा ऑफिस है। ये हमारे भगवान का मंदिर जहाँ पे है और ये हमारी पानी की मटकी और यहाँ हम सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और माल की पर्ची बनाते हैं। ये हमारा ऑफिस है। आप लोगों को ऑफिस कैसा लगा बताइए ज़रूर। चलते हैं आगे और बताता हूँ आगे मैं आपको। ये हमारा छोटा सा गार्डन है। गार्डन वैसे अभी बहुत गंदा हुआ है और इधर भी ये गार्डन है। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। ये फैक्ट्री का नाम मुस्कान ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ। ये हमारा पानी का कुआं। ये है पानी की टंकी। चलते हैं। आज मैं आपको कराऊंगा फैक्ट्री का टूर। आज मैं आपको माल की साइज़ नहीं बताऊंगा, साइज़ बताऊंगा अगले ब्लॉग में। अगर आप मेरे को पसंद करते, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा साइज़ों के बारे में। ये पॉलिश माल है और ये रफ माल है। ये पॉलिश माल है। इधर अपन चलते हैं तो ये है मशीन मैन बेलदार और बेलदारों की क्वार्टरें। मशीन मैन बेलदार जो यहीं पे रहते हैं अभी। यह है मशीन सिंगलदार। ये उसकी होदी जिसमें डस्ट वगैरह जाती है। पीछे की साइड से आपको इसलिए ले जा रहा हूँ कि आपको दिखे कि ये जो पॉलिश वगैरह आती है वो कहाँ से आती है। ये होदी वगैरह है जिसमें डस्ट और पॉलिश वगैरह सब आती है। और ये है, ये होदी अभी वैसे खाली कराई हुई है। ये पॉलिश यहाँ पर इकट्ठा होती है, यहाँ पे खाली करते हैं। टाउन बना रखा है ये तो आगे टेबल की होदी। आगे बताता हूँ मैं आपको चिराई की होदी। ये है चिराई की होदी और ये है पॉलिश जो खाली होता है उसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। बाद में इसको ये जो जिस काम में आता है वो ले जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर गांव में गोबर और पॉलिश का लेप करके दीवारों के ऊपर करते हैं। किसी फैक्ट्री में काम आता है, डस्ट को काम में लेते हैं, ऐसा सब है। वैसे ये पॉलिश ट्रक में भरा भरा के बाहर जाती है। अगर आपको साइज़ वगैरह, माल वगैरह इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मशीनों के बारे में। ये डबलदार, इसको डबलदार इसलिए बोलते हैं, इसमें दो कटर होते हैं। इसमें दो मोटर भी लगी होती है। दो कटर होते हैं, दो मोटर होती है। ये हैंडल होता है, इससे घुमाने से ये ट्रॉली आगे पीछे होती है। और यहाँ पे जो नग रखाता है, यहाँ पे जो नग रखाता है वो दोनों कटर के बीच में आके कट जाता है। उसके बाद कटने के बाद इधर उसकी कटिंग हो जाती है और जो माल तैयार होता है मैं बताता हूँ आपको। कटिंग होने के बाद में यहाँ पे आ जाता है, ऐसे कटता है। वो जो दोनों कटर के बीच में कटता है वो एक धार ये कटती है और एक धार ये कटती है और ऊपर नीचे कटती है। घुमा के फिर काटते हैं उसको। अब बताता हूँ मैं आपको
चिराई मशीन के बारे में और ब्लॉक के बारे में। तो ये है ब्लॉक मशीन। इसको चलाने के लिए 4 मोटर की आवश्यकता होती है। एक बड़ी मोटर, एक छोटी मोटर, एक गियर की मोटर और एक ट्रॉली की मोटर। 4 मोटर और 3 गियर। एक गियर वहाँ पे होता है, एक गियर यहाँ पे होता है और एक गियर यहाँ होता है ट्रॉली का। और ये जो है ये रैंप, ये स्लाइडर, इसके थ्रू आगे पीछे होती है और ये गियर वो काम करता है। और जो ये पत्थर काटती है ये कटर होता है। और ये बीट वगैरह, ये इतना मोटा पत्थर काटती है। और ये स्क्रू, ये इसका पैनल वगैरह और बटन वगैरह, ये सारे इसके ऑप्शन है चलाने के। ये पानी की मोटर, ये बड़ी मोटर, ये ऊपर नीचे, ये आगे पीछे, ये डायरेक्ट करने के लिए। ब्लॉक की सारी बता दी मैंने आपको। और इधर बताते हैं आपको, एक चिराई मशीन है। ये ब्लॉक का ही छोटा वर्जन होता है। 1 2 3 4 और 5 मोटर की इसको आवश्यकता होती है। एक वो गियर की वहाँ है, एक ये बड़ी मोटर है, एक ये स्लाइड की मोटर है, एक ये गियर की मोटर है, एक वो पानी की मोटर है। ये सारी मोटर इसको चलाने की ज़रूरत होती है। और इसमें भी एक हाउसिंग वगैरह, गियर वगैरह सब दोनों सेम ही है। इसमें स्लाइड नहीं होती, इसमें ये बीम होता है, इसके ऊपर नीचे जाती है और वो गियर ले जाता है इसको। ये जो गियर है ये ले जाता है इसको। इसमें भी स्क्रू वगैरह होते हैं। और इसकी ट्रॉली ये है, ये रस्से से चलती है और रस्से का गियर ये है और ये रस्सा होता है और ये रस्से का गियर होता है। और ट्रॉली आगे पीछे चलती है। ये ऊपर नीचे आती है और ये ट्रॉली आगे पीछे ऐसे जाती है और ये गियर ऐसे काम करता है। और उसके बाद में ये चलती है। आइए चला के भी बताते हैं। ये गियर से अंदर बाहर जाती है मशीन, ये कटर। बस अब नीचे लो, ये नीचे ऊपर जा रही है। इसका गेज देखते आते हैं कितना मिला है। ठीक है, चालू कर दो। बुट्टा टोक दे दो। ये स्टार्ट होगी गाइस। ये इसकी ट्रॉली चल रही है, इसका गियर चल रहा है, बड़ी मोटर चल रही है। चलिए आपको अब बताते हैं टेबलों के बारे में। जो टेबल मशीन होती है उसका चक्रे का काम है, वो चक्रे से चलती है। बताते हैं आपको टेबल मशीन का बारे में। जो टेबल मशीन होती है, हमारे साथ अभी हमारा टेबल मैन है टोनी बताएगा हमें चलाकर। ये होती टेबल मशीन, आपने भी कहीं तो देखी होगी है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो। और इसमें मोटा माल नहीं आता है, इसमें आता है ये पतला माल जो 1 से 1.25 तक ये ले सकती है। और इसमें सिंगल मोटर होती है और इसमें ये नीचे चक्रा लगा हुआ होता है जिसमें बट्टी वगैरह, लोहे के बिट वगैरह लगाते हैं और प्लास्टिक के पेड़ लगाते हैं। प्लास्टिक के पेड़ से पॉलिश आती है और घिसाई होती है लोहे की बट्टी से, उसमें बिट लगाने पड़ते हैं। ये सारी टेबल है। अभी आपको हम चला के बताते हैं टेबल कैसे चलती है। चलो तो टोनी भैया स्टार्ट करो टेबल को। ये इसने चला लिया टेबल पे माल, अभी ये टेबल चलाएगा। अभी ये पहले जो लोहे की बट्टी होती है वो लगाएगा। अभी
अभी इसमें प्लास्टिक के पैड वगैरह लगे हुए हैं, तो ये लोहे की भट्टी लगाएगा। लगा ली गाइस इसने लोहे की भट्टी। अब ये चला के दिखाएगा। ये देखिएगा, ये इसका ऐसे है, ये बड़ी मोटर है यहाँ पे। ये एक मोटर पे चलता है, एक पुली होती है, एक हाउसिंग होता है और इस पे चलती है ये। इसका चक्रा होता है, जिस पे ये छोटे छोटे चौकी घसती है जो पतले होते हैं। ये जो नग है ये पूरा घसा गया है। इस मशीन का माल ऐसे घिसाता है और इसके ऊपर जो है फिर वो प्लास्टिक वाले पेड़ लगते हैं। इसको बोलते हैं सिंगल दार। इसमें होती है 2 मोटर, एक पानी की मोटर होती है जिससे इसमें पानी आता है और सिंगल कटर की होती है। इसमें सिंगल कटर होता है, ये बड़ी मोटर होती है, और एक ये कटर होता है, एक ये पानी की मोटर होती है। इसमें भी सेम वही होता है, बस इसमें ट्रॉली बड़ी होती है क्योंकि इसमें बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं नगों के। जैसे ये नग है, ये भी इस पर कट जाते हैं, वो डबलदार पे नहीं कट पाते। इसमें भी ये ट्रॉली आगे पीछे करनी पड़ती। चलो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो मैं दिखाना भूल गया था आपको। दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाना भूल गया था उस टाइम में, जिस टाइम मैं होदी दिखाने आया था आपको। होदी किससे खाली होती है वो तो दिखाने भूल गया मैं आपको। ये देख, ये होता है मटकम, और ये जो है इसका पंखा होता है नीचे। ये इसका पंखा होता है। ये पंखा नीचे जब वो जाता है पॉलिश में, तो ये खींच के ये मोटर ताकत करती है और ये खींच के बाहर खींचती है। देखिए पाइप है ये, और इस पाइप के थ्रू वो डस्टबिन यार्ड में फेंक देती है। तो जो भी डंपिंग यार्ड, सॉरी डस्टबिन यार्ड, डंपिंग यार्ड, ये हमारा डंपिंग यार्ड है पूरा का पूरा ही, इसमें फेंक देती है। ये होता है मटपम, इसको बोलते हैं मटपम, जो होदी खाली करता है। आइए दिखाते हैं डंपिंग यार्ड में। अभी ताज़ा ताज़ा ही पॉलिश खाली हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये होता है जो ताज़ा होता है। ये होता है बिल्कुल पतला, जो वो मटपम है वो खींच के बाहर फेंक देता है। सुखाने के बाद में इतना ठोस हो जाता है। देखो ये देखो, और अभी बिल्कुल पानी की तरह पतला है। ये डंपिंग यार्ड है, इसमें कपची, पॉलिश ये सारी इकट्ठी होती है। बाद में ट्रक में भरा के बाहर चली जाती है। किसी को भी चाहिए वो ले जाता है। बाकी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करें, शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको साइज़ों के बारे में जानना हो तो ये सब साइज़ें मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा। अगर आप इस पर 100 लाइक करेंगे तो लाइक और कमेंट करें तो मैं आपको साइज़ के बारे में बताऊंगा, रफ की भी बताऊंगा और पॉलिश की भी बताऊंगा। ये जो टेबल मशीन होती है उसकी हिस्से पॉलिश आती है। इसमें ये इतने बड़े बड़े नग हो जाते हैं कि इसे किराए पे नहीं हो पाते, ब्लॉक पे नहीं हो पाते। और ये सारी साइज़ें मैं आपको कल बताऊंगा। ये भी सारी क्वार्टर मशीन में और बेलदार होती है, यहाँ पे रहता है।